कुरान मुबारक की मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तमाम उम्मतों में से तुम बेहतरीन उम्मत हो। तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हो। ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है और जो मैंने उसका तर्जमा किया है, इसी तर्जमे से ये बात पता चल जाती है कि हमसे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं। हम आखिरी उम्मत हैं, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है। अब हमारे बाद कोई उम्मत नहीं आने वाली। हमसे पहले बहुत सी उम्मतें गुजरी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेहतरीन कहा, सबसे अच्छी है। क्यों? तो उसका भी आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हिस्सा बयान फरमा दिया कि तुम तो वो हो जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुला करके लाते हो, बुराई से रोकते हो। यह हमारी सिफत है कि हम खुद इतने अच्छे होते हैं और लोगों को अच्छाई का हुक्म भी दिया करते हैं, बुराई से रोका भी करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा इनाम और तोहफा हमें और आपको अता फरमाया, तो इस इनाम को सामने रखते हुए जरा कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि अल्लाह ने तो हमको सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन बनाया और कहा भी, लेकिन क्या हम अपने परवरदिगार आलम का सबसे अच्छा बंदा और सबसे बेहतरीन बंदा बनने की कभी कोशिश की? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया, पहले की उम्मतों के बारे में जो कुछ कुरान पाक में वाक़यात या किस्से बयान हुए हैं, उनके तज़किरे या उन पर की नेमतें या उनके अज़ाबात, क़यामत के दिन उन लोगों से जब पूछा जाएगा ना कि तुम लोगों ने किया, तो उस पर जब गवाही तलब की जाएगी, तो यह आखिरी उम्मत है जो उनके बारे में गवाही देगी कि हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ तुम्हें अता फरमाया था, बड़ी आसाइश थी, बड़ी आराम थी, बड़ी नेमतें थी, अल्लाह के पैगंबर आते रहे, समझाते रहे, लेकिन तुम लोग नहीं माने। उन कौमों के हालात के बारे में इतना बड़ा मकाम है हमारा, लेकिन जरा देखें ना, उसने तो सब कुछ दिया, लेकिन हम अपने आप को बर्बादी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह का अच्छा बंदा, अल्लाह का बंदा कौन होता है? अल्लाह का प्यारा बंदा, अच्छा बंदा, अल्लाह का बंदा वो हुआ करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है उसे करता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे हराम फरमा दिया, जिसे मना कर दिया, उससे रुक जाता है। क्या आज हम और आप जिस रात में तशरीफ फरमा है, ये वो रात है कि जिस दिन हमें बुलाया जाता है, आओ बख्शिश लेकर के जाओ। और आपने सुना भी, एक बकरी के बाल की तादाद कोई नहीं मालूम कर सकता, और कबीले बनु कल्ब इतना बड़ा कबीला, सबसे ज्यादा बकरियां उसी कबीले में हुआ करती थी, उनके बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से आजादी देता है अल्लाह तबारक व तआला, बुला करके। है कोई जो मांगे उसे दे दिया जाए? है कोई तलब करने वाला? जरा सोचिए ना कि उसने तो इतना कुछ दिया। आज की इस मग़फ़िरत वाली रात में, रहमत वाली रात में जरा गौर तो करो कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हमारी करतूतें कितनी खराब हैं।
सुबह से लेकर शाम तक कोई एक काम सोच के करते हो कि हाँ ये काम हम अपने रब के लिए कर रहे हैं कि मेरा रब हमसे राजी रहे। आपको मैं बताऊं, एक बुजुर्ग थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, ले जाकर के उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। बेचारे बड़े पक्के नमाजी, झूठ बोलने से परहेज किया करते थे, सच बोला करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, नमाज के पाबंद थे। गए, डॉक्टर ने कहा इनकी हालत खराब है, इनको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट हुए, कुछ इलाज चला, कुछ इफाका हासिल हुआ, तो कहने लगे मुझे पानी दो, नमाज का वक्त हो गया, मुझे वजू करना। तो डॉक्टर ने कहा कि पानी आप न छुएं, पानी आप छुएंगे तो आपको तकलीफ पहुंचेगी, थोड़ा सा सब्र कर लें, उसके बाद आप अपनी नमाज को अदा कर लेंगे। हर रोज उनकी खुराक थी, वो 3 रोटी 4 रोटी खाने में खाया करते थे। जब उनके सामने खाना लाया गया तो उन्होंने आधी रोटी खाई और सारा खाना वापस कर दिया, सारा खाना वापस कर दिया। तो कहा उनके बच्चों ने, कहा अब्बा आपकी खुराक थी 3 रोटी 4 रोटी और आपने वापस कर दिया आधी रोटी खा करके। अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा बेटे, जो रब हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें खिलाता है, मुझे शर्म आती है कि पेट को भरता जाऊं और अपने रब की इबादत भी ना करूं। क्या हमें भी शर्म आती है? क्या नहीं दिया मौला ने, क्या नहीं दिया? पहले जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए आप कि किस किस चीज की रोटियां वो लोग खाया करते थे। बहुत बढ़िया मेहमान नवाजी में क्या मिला करता था, कभी पूछिए बुजुर्गों से। सीखने की बहुत सी जगह होती हैं। मैं तो जो हमारे बूढ़े हैं उनसे पूछता हूं, आप भी पूछिए ना वो क्या खाते थे, कैसे गुजर बसर होता था। मूली, सिर्फ मूली लेकर के आते थे और उसकी सब्जी बन जाती थी तो समझते थे कि आज बहुत बड़ी नेमत हासिल हो। दाल बन गई, महुआ लेकर के आए, लाटा बनाया, भेली लेकर के आए, शरबत बनाया। आज आप देखेंगे कि घरों में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। पहले इतनी कसरत के साथ लोगों के पास गल्ले भी नहीं हुआ करते थे, खाने की चीजें कम थी, लेकिन ईमान बड़ा मजबूत था, बड़ा मजबूत था। कितना मजबूत था, मैं आपको दलील के तौर पे उन्हीं का कौल बताऊं कितना मजबूत था। ये उन्हीं के ईमान की मजबूती की बरकत है कि आपके साथ कलमे का लफ्ज जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपना कलमा संभाल करके रखा था। आज आपके घरों में कलमे की सदा आ रही है, आप भी कलमा पढ़ते हो, आपका बच्चा भी कलमा पढ़ता हुआ। आज तो क्या नहीं है, 1 साल का जो काटते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो महफूज करके रखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूरा साल गुजर जाता है, वो पुराना हो जाता है, उसके बाद उसका नंबर आता है खाने के लिए। कुछ लोगों का तो इतना है कि खेत से ही कटा, खेत से ही बिक गया। क्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उनके पास चीजों की कमी होती थी, फाके किया करते थे, लेकिन जब कांधे पर हल उठाते थे तो साथ में एक लोटा पानी भी उठाते थे और कहते थे ये हल है, खेतों की जुताई की जाएगी, अनाज पैदा किया जाएगा। ये लोटे का पानी है, जहां मुनादी अजान की सदा लगा देगा वहीं वजू बना लिया जाएगा, अल्लाह की इबादत कर ली जाएगी, अल्लाह की इबादत कर ली जाएगी। आज हमें देखो ना, अल्लाह ने कितना सब कुछ अता फरमाया हुआ है, फिर भी हमारी मस्जिदें खाली हैं। हम बेहतरीन उम्मत हैं, मस्जिदें भरो। पहले की कौमों के उनकी एक एक करतूतों की बुनियाद पर उनके ऊपर बड़े बड़े अज़ाब आता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम
अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने अपनी कौम, जिस कौम में तशरीफ लाए, आपने अपनी कौम से कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं और तुम्हें दावत तौहीद देता हूं, एक अल्लाह की इबादत करो। तो उन लोगों ने कहा हम नहीं मानते ऐसे, हमें कुछ मौजज़ा वगैरह दिखाइए। कहने लगे क्या देखोगे? कहा हमें ये दिखाइए, ये सामने जो पहाड़ है, पहाड़ तोड़ करके और उसमें मकान बनाना, रास्ते बनाना, ये उन्हीं के जमाने की इजादात में से। तो उन्होंने कहा हम तब मानेंगे जब आप इस पहाड़ से हमें कोई मौजज़ा दिखलाइए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो पहाड़ से एक ऊंटनी निकल करके बाहर आ गई, पत्थर से एक ऊंटनी निकल करके आई, उसमें जान पैदा हो गई। उस ऊंटनी ने बच्चा भी पैदा कर दिया। एक तालाब था जिससे सारे लोग पानी पिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का इम्तिहान भी लेता है। किसी साल खेत में गल्ला कम हो जाए तो आसमान की तरफ देख करके बारिश को मलामत ना किया करो। किसी साल तुम्हारी दुकान में बिक्री कम हो जाए तो फिर ये ना कहा करो कि कमी क्या थी, कम क्यों मिल गया। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता भी है। कुरान पढ़िए, आप सिर्फ सादा कुरान पढ़ते हैं, उसके साथ कंजुल ईमान भी पढ़ा करिए, तो जब आप दूसरा पारा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। कभी माल कम हो जाते हैं, कभी भूख लगती है, खाना नहीं होता, कभी फल नहीं मिलता, वो आजमाया करता है। एक साल बारिश थोड़ी सी डिसबैलेंस दाएं बाएं हो जाए, अब बरस के क्या फायदा, क्या जरूरत है अब बारिश की, अब तो खेती ही खराब हो जाएगी। 15 दिन पहले मिला होता तो ठीक होता। वो रब है, देता वही है। न तुम्हारी खाद में ताकत है, न तुम्हारी जुताई में ताकत है, न तुम्हारे बीज में ताकत है। वही रब है, वो चाहता है जिसे जितना चाहता है, पानी आए ना आए, वो नवाजना चाहता है तो नवाज दिया करता है। सब कुछ तो वही देता है। पहाड़ से ऊंटनी निकल करके आई, उसमें जान पड़ गई। एक तालाब था जिससे पानी पिया करते थे सारे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, यही आजमाइश सुनिए उनकी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, एक दिन आप लोग पानी पियोगे, दूसरे दिन ऊंटनी पानी पिएगी, आप लोग पानी नहीं पियोगे। वो ऊंटनी कितना पानी पीती थी? ऊंटनी तालाब का सारा पानी पी जाती थी। तो कहा एक दिन आप पानी पियोगे, एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी। और हाँ, एक काम और करना, इस ऊंटनी को कत्ल नहीं कर देना, मारना नहीं। ऊंटनी जिसके सीने की हद यह बयान की गई कि 60 गज का उसका सीना था। जिस दिन वो तालाब का सारा पानी पी लेती थी और उनकी कौम को पानी नहीं मिलता था, अब जाहिर सी बात है सुबह से शाम तक पहाड़ों में रहने वाली कौम, उन्हें पानी न मिले, आपका ख्याल होगा कि वो तो प्यासे रह जाते होंगे, प्यास से परेशान हो जाते होंगे। नहीं, पूरे तालाब का पानी वो पी जाती थी और इतना दूध देती थी कि सबकी प्यास बुझ जाया करती थी। इतना दूध देती थी कि सबकी प्यास बुझ जाया करती थी। अल्लाह ने प्यासा नहीं रखा था ना, पानी दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने। जिस दिन ऊंटनी पीती थी उस दिन अल्लाह ताला ऊंटनी का दूध पिला रहा था, मिल रहा था। आपने कहा था इसे मारना नहीं, इसे कत्ल नहीं करना। कुरान पाक में नाक़तुल्लाह कहा गया है, इसे अल्लाह की ऊंटनी, नाक़तुल्लाहि व सुक़ियाहा, अल्लाह की ऊंटनी कहा गया है। ये मौजज़ा था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। उनकी कौम में से एक शख्स ने उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया, फिर उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाज़िल हुआ। ऐसे ही आप एक दूसरी कौम के बारे में देखें, वो कौम जिसे बंदर बना दिया गया, जिनकी शक्लें बिगाड़ दी गई। ये कौन लोग थे?
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने के 70 साल के बाद शहरे ईला, बस्ती ईला में एक कौम थी और उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने मछलियों के शिकार की नेमत अता फरमाई हुई थी। मछलियों का शिकार किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कहा एक काम करो, हफ्ते के जितने दिन हैं सारे दिन तुम शिकार करो, एक दिन खास कर लो, एक दिन शिकार नहीं करना, एक दिन अल्लाह की इबादत करना, एक दिन अल्लाह की इबादत करना, उस दिन शिकार नहीं करना। शनीचर का दिन खास हो गया कि शनीचर के दिन शिकार नहीं करना। जब अल्लाह आजमाइश लाता है ना, जब अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है तो फिर बंदे का वाकई में इम्तिहान होता है। ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं कि फिर उस पर साबित कदम होना, और अगर कोई हो जाए तो उसका इनाम बहुत बड़ा हुआ करता है। शनीचर के रोज मना हो गया कि शनीचर के रोज शिकार नहीं करना, और उसके बाद सारा दिन शिकार करना। शनीचर के दिन क्या करना? शनीचर के दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह अल्लाह करना, बस सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना। अच्छा, जब शनीचर का दिन आता था ना तो हर रोज से ज्यादा मछलियां समंदर के ऊपर ज्यादा आ जाती थी। यही इम्तिहान था कि मछली देखने के बावजूद भी बंदे का ईमान मछली की तरफ जाता है कि अपने रब की इबादत की तरफ जाता है? किधर जाता है? यही उनका इम्तिहान था। अब शैतान आया। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। ये शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। कब तक दुश्मनी करता है? जब तक उसके जिस्म में रूह बाकी रहती है, इंसान के मर नहीं जाता, तब तक शैतान अपनी दुश्मनी निभाता है। और दलील के तौर पर अल्लामा इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो बात जो तकरीबन आप लोगों ने सुनी होगी कि मौत के वक्त भी पहुंच गया और कहने लगा, चल भाई राजी बता, बड़ी मंतिक, बड़ा फलसफा, बड़ा कुछ का इल्म हासिल किया है, मेरा भी एक सवाल है, खुदा कितने हैं? तो आपने फरमाया खुदा एक है। कहा फिर एक खुदा के होने पर दलील दो। इमाम राजी ने 365 दलीलें दी, शैतान ने सारी दलील रद्द कर दी। नजमुद्दीन कुबरा आपके पीरो मुर्शिद, आप वजू बना रहे थे, आपने वहीं से चीख करके कहा राजी कह क्यों नहीं देता है? दलील क्यों दे रहा है? कह दे, मैं बगैर दलील के अल्लाह ताला को एक मानता हूं। ये ईमान, मैं बगैर दलील के अल्लाह ताला को एक मानता हूं। तो शैतान दुश्मनी निभाता है अपनी। अब शैतान ये इन लोगों के पास आया और कहने लगा, एक देखो, तुमको मना किया गया है कि शनीचर के दिन तुम मछलियों का शिकार ना करो, तो मत करो। एक काम करो, जुमा के दिन एक नाली से, नाली नुमा एक रास्ता बना लो, नाली तैयार करो, एक बड़ा सा हौज बना दो। जब शनीचर का दिन आएगा, सतह आप पर मछलियां ज्यादा आएंगी, पानी के साथ नाली से होती हुई मछलियां आकर के हौज में ठहर जाएंगी। फिर एक काम करना, शनीचर को कुछ ना करना, इतवार को मछली निकाल लेना। नाली बनाओगे जुमा को, मछली निकालोगे इतवार को, शनीचर को तो कुछ करना नहीं है, तो शिकार कहां होगा? 70 सालों तक वो ऐसे ही करते रहे। अल्लाह के नबी ने मना किया, कहा ये भी शिकार है, ये हीला बना करके शिकार है, मत करो, बाज आ जाओ। 3 गिरोह तैयार हो गए। जानते ही हैं कि अगर कुछ अच्छे लोग कुछ लोगों को मना करे ये ना करो तो पार्टियां बन जाया करती। 3 पार्टियां बन गई। एक पार्टी वो थी जो नाली बनाती थी, एक पार्टी वो थी जिन्होंने नाली नहीं बनाया, कहा नहीं, ये अल्लाह की इबादत का दिन है, इस दिन सिर्फ इबादत की जाएगी। और एक पार्टी वो बन गई जिनके आंखों के सामने गलत होता रहा, लेकिन उन्होंने इसे मना नहीं किया, उन्होंने उसे रोका नहीं। उन्होंने कहा चलो भाई, ना हम नाली बनाते हैं, ना हम और कुछ करते हैं, ना हम मना करेंगे, ना शिकार करेंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। गांव के बीच में एक दीवार खींच दी गई, 2 दरवाजा बना दिया गया। जो इबादत करने वाले थे वो उस दरवाजे से आते थे, ये जो नाफरमान थे ये इस दरवाजे से आते थे। एक दिन हुआ ऐसा, ये जिन लोगों ने हीला अपनाया था, शैतान के कहने पर जो लोग चले थे, ये जो अल्लाह के नेक बंदे थे, दीवार की इस तरफ थे। एक दिन जब सुबह हुई तो कहते हैं हम लोग सुबह सवेरे उठे, अल्लाह की इबादत हमने की, उसका जिक्र किया, लेकिन बगल की दीवार से हमारे कानों में कोई आवाज नहीं आई। हमने एक दूसरे से कहा, हमने कहा आवाज क्यों नहीं आती है?
कहा वो रात भर शराब के नशे में धुत रहते होंगे और इसलिए दिन चढ़े तक सोते रहते हैं, इसलिए आवाज नहीं आती। कुछ और वक्त गुजरा, जब फिर भी आवाज नहीं आई तो दीवार फांद करके लोग गए और जाने के बाद देखा कुछ लोगों की शक्लें बंदरों की तरह बन गई हैं, कुछ लोगों की शक्लें खंजीर की तरह बन गई हैं। एक रावी कहते हैं जो नौजवान थे वो बंदरों की शक्ल में मस्क कर दिए गए और जो बूढ़े थे वो खंजीर की शक्ल में मस्क कर दिए गए, बदल दी गई उनकी शक्लें। या दीवार की इस तरफ जो अल्लाह वाले थे ये उनके रिश्तेदार भी हुआ करते थे, उन्हीं लोगों में से वो लोग भी थे। उनसे बदबू फूटा करती थी, इनसे खुशबू निकला करती थी। वो आते थे और अपना मुंह उठा करके अपने रिश्तेदारों के जिस्मों को सूंघते थे और सूंघने के बाद जब कोई सूंघने लगता था तो ये समझ जाते थे मेरा रिश्तेदार है, तो ये कहते थे हमने तुम्हें मना किया था ना कि एक दिन अल्लाह ने खास किया है इबादत के लिए, उस दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है और कुछ नहीं करना है, तुम नहीं माने, ये उसी का अज़ाब है। 3 दिन तक वो लोग उसी हाल में रहे। 3 दिन के बाद सारे के सारे हलाक हो गए, मर गए। एक दिन खास हुआ, आपके पास भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। अल्लाह का मुनादी जब अजान दे दे जुमा की नमाज के लिए तो अपने सारे काम धंधे छोड़ करके मस्जिदों की तरफ पलट करके चले जाना चाहिए। वो सिर्फ एक नाफरमानियां की उन्होंने, किसी पर पत्थर बरसाया गया, किसी पर आग बरसाई गई, किसी को जिब्रील अमीन ने अपने परों पर ले जाकर के पलट दिया, किसी की शक्लें बिगाड़ दी गई, लेकिन न हमारी शक्ल बिगाड़ी गई, न हमें उठा करके पलट दिया गया है। सारी करतूतें आज पाई जाती हैं। लिवातत यहाँ है, शराब नोशी यहाँ है, बेनमाजी यहाँ है, सानी यहाँ है, जुआरी यहाँ है, सूदखोर यहाँ है, झूठे यहाँ है, मक्कार यहाँ है, लेकिन फिर भी बचे क्यों? इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा जैसा अजीम अनोखा वो निराला सितारा चमकता हुआ अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वो एक गलती करते थे उन पर अज़ाब आ जाता था। आज अज़ाब इसलिए नहीं आता कि तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारी करतूतें अच्छी हैं। आज अज़ाब इसलिए नहीं आता कि मोहम्मद मुस्तफा मौजूद है, उनकी बरकत से अल्लाह ताला अज़ाब को दूर रखा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अच्छी उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो, अच्छे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, अपने किरदार से अच्छे बन जाओ, अपनी शक्लों से अच्छे बन जाओ, हुजूर के गुलाम बनो। हुजूर की गुलामी में जो मजा है ना वो अपनी मनमानी में नहीं है। मनमानी करने वाला जब तक जिंदा रहता है सुकून और इत्मीनान नहीं, जिल्लत और रुसवाई, चेहरा बिगड़ा बिगड़ा सा, मिजाज हटा हटा सा। लेकिन जो हुजूर का गुलाम होता है ना वो जमीन के ऊपर होता है तब भी मस्त रहा करता है, जमीन के नीचे होता है तब भी मस्त रहा।